Assalamualaikum, Nimsha is here from BBA 7th A. Today we discuss about the investment analysis. जिसमें कि मैंने यहाँ पे वेबसाइट ओपन की है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। बहुत सारी जो कंपनीज होती हैं वो अपने खुद को रजिस्टर करवाती हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। तो उनके रजिस्टर करवाने के बाद कंपनी फिर अपने जो शेयर्स होते हैं उन्हें इशू करती हैं। उन शेयर को जो बाय करने वाले होते हैं वो जनरल पब्लिक होती है। जनरल पब्लिक इनके शेयर्स को बाय करती है। जो किसी भी कंपनी तब ही शेयर इशू करती है जब उन्हें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है। उनके पास उन्हें इन्वेस्टर चाहिए होते हैं, तो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए वो शेयर्स को इशू करते हैं। और जो पब्लिक होती है जनरल पब्लिक वो सब इनके बिजनेस में इन्वेस्ट करती है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन्वेस्ट करने के बाद पब्लिक को क्या मिलेगा, ठीक है। तो पब्लिक को दो तरह से रिटर्न मिलता है। एक तरह मिलता है डिविडेंड। जो डिविडेंड होता है वो सेमी होता है या फाइनल इस ड्यूरेशन में मिलता होता है, ठीक है। और जो दूसरा है वो कैपिटल गेनिंग है। कैपिटल गेन इसका होगा कि इसमें बाइंग एंड सेलिंग होता है। शेयर्स परचेज इधर एक साइड से परचेज की है और दूसरी साइड पे सेल करती है। तो फिर इसी तरह ना सेलिंग परचेजिंग होती है इसमें। जिस तरह एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। जिस तरह के अब एक शेयर है उसकी प्राइस 101 रुपीज, ठीक है। उन्होंने ये इतने में परचेज किया था और उसके बाद उन्होंने मार्केट को देखते हुए उन्होंने कुछ टाइम के बाद इंस्टेंट उसे उन्होंने सेल कर दिया। जो सेलिंग उसकी प्राइस है वो उसकी है 104, ठीक है। इसमें टू का डिफरेंस आया, टू रुपीज का, क्योंकि कैपिटल गेनिंग आता है, ठीक है। इस तरह दो तरीकों से होता है। अच्छा, तो अब अगर किसी भी कंपनी ने शेयर तो इशू कर दिए। अब जो पब्लिक है उसने किस तरह इनको शेयर को परचेज करना है, वो डायरेक्ट कंपनी से नहीं कर सकते। जिस तरह के फातिमा फर्टिलाइजर और इस तरह बहुत सारी कंपनीज हैं, यूनिलीवर वगैरह हो गए। इनके वो जो इंडिविजुअल पर्सन जो है वो डायरेक्टली इनसे शेयर जो है ना वो इशू परचेज नहीं कर सकता। तो उसे जरूरत होती है ब्रोकर की। ब्रोकर, ठीक है। तो वो ब्रोकर के जरिए करता है। ब्रोकर और जो होता है सेंट्रल डिपॉजिट कंपनी होती है और ब्रोकर होता है, ठीक है। जो ब्रोकर होता है वो कनेक्टेड होता है अभी सेंट्रल डिपॉजिट कंपनी के, ठीक है। तो वो जो ब्रोकर होता है वो इंडिविजुअल पर्सन से मिलता है, उससे उसके रिलेटेड सारा बताता है। और जितने भी उसी शेयर परचेजिंग उसी की वो ब्रोकर ही करता है और उसके बाद सेलिंग भी वही करता है, ठीक है। और जो सेंट्रल कंपनी होती है वो ब्रोकर के साथ कनेक्टेड होती है। और दूसरा एक अकाउंट आता है सेंट्रल डिपॉजिट कंपनी वाला अकाउंट आता है। एक आता है सब सब सेंट्रल डिपॉजिट, ठीक है। सब सेंट्रल डिपॉजिट में ये होता है कि आपका फुली कंट्रोल होता है अपने जितने भी आपने शेयर परचेज या बाइंग करनी है, जो भी सेलिंग वगैरह करनी है वो आप खुद कर सकते हैं उसमें। जो सब वाला अकाउंट होता है उस अकाउंट में से आप कर सकते हैं, ठीक है। और जो ब्रोकर के साथ होगा तो उसमें जो जितना भी सेल करना है, परचेज करना है, कुछ भी करना है वो ब्रोकर ही करेगा। अगर आपने लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए अगर कुछ करना है, इन्वेस्ट किया है आपने लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, अब ब्रोकर ये भी हो सकता है कि ब्रोकर को नीड हो गई है मनी की, उसे चाहिए, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट में से वो मनी लेकर आपकी बाइंग सेलिंग करके जो उसे आ रहा है वो उसे आगे इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो लॉन्ग पीरियड के अगर शॉर्ट पीरियड के लिए होता है तो वो बाइंग सेलिंग ब्रोकर ही इजीली वो आपको बेहतर रह जाएगा, ठीक है। तो अब आज हम डिस्कस करते हैं दो कंपनीज के रिलेटेड, ठीक है। जो फर्स्ट हमारी कंपनी है इनमें कंपैरिजन करेंगे, इनके रेट का कंपैरिजन करेंगे, इनकी परफॉर्मेंस के रिलेटेड हम कंपैरिजन करेंगे। तो जो फर्स्ट मैंने ली है फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, इसमें इसके जो की प्राइस है वो 19 रुपीज है। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी 19 रुपीज है। और ये ग्राफ शो हो रहा है यहाँ पर कि इनकी प्रोग्रेस दिखा रहे हैं। फिर इनकी शेयर्स की प्राइस डाउन होती गई है और इस तरह फिर इनकी अप होती गई है अक्टूबर 19 में। इस तरह फिर इनकी अप होती गई। इसी तरह ये सारे टेबल में यही सब शो करवा रहे हैं, ठीक है। और वन डे, जस्ट ये वन डे का ग्राफ है। इस तरह भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आया है कि इनका ईयरली चेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है ना आप यहाँ भी ये वैल्यू मेंशन हो रही है, इसका मतलब है कि स्टॉक की जो प्राइस है ना उसमें 0.01 मीन्स कि इतना इनका परसेंटेज इतनी परसेंट से इनमें इंक्रीज आया है प्राइस में, ठीक है। ये देखें जो लास्ट प्राइस थी ना, लास्ट प्राइस तो वो थी 19 रुपीज 29, ठीक है।
तो अब जो इसमें प्रोग्रेस देखी है हमने, वो अपने 0.05% इतनी प्रोग्रेस देखी है हमने। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। लास्ट डे जो क्लोजिंग प्राइस है उसकी वो 1929 19 रुपीज 29 थी, अब 19 रुपीज 30 है आज की डेट में। इस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईयरली चेंज यहाँ पे नेगेटिव में आया है। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं। कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के रिलेटेड सब डाटा दिया हुआ है, और उसके बाद उन्हें बताया सीईओ कौन है, चेयरमैन, इनके नेम्स वगैरह हैं। ठीक है, और उसके बाद है इक्विटी प्रोफाइल। इक्विटी प्रोफाइल, इनके शेयर्स जो मेंबर हैं उनके ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके इतने मेंबर्स हैं जिन्होंने शेयर परचेज किए हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पे उनकी जो भी अनाउंसमेंट हो रही है वो आपको पीडीएफ में भी मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पे सारा डाटा दिया हुआ है, यहाँ पे सब मेंशन है। आप डीपली इसे पढ़ना चाहते हैं तो इसे ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इनकी रिपोर्ट देखते हैं कि इनका डिफरेंस क्या आया है। 2018 में इनकी जो शेयर की प्राइस थी 1.50, अर्निंग पर शेयर जो थी 1.50 थी। और 2019 में थोड़ी सी काफी प्रोग्रेस आई है, काफी 2019 में की काफी इस कंपनी में प्रोग्रेस आई है, 5 पॉइंट समथिंग हुई है अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अर्निंग पर शेयर। और उसके बाद 2020 में फिर डाउन हो गई है, और उसके बाद 2020 में डाउन के बाद 2021 में फिर इसकी थोड़ी सी प्रोग्रेस ली है उन्होंने 4 पॉइंट समथिंग। ठीक है, यहाँ पे इनकी आप एनुअली देख सकते हैं, ये सारी रेशियोज वगैरह देख सकते हैं, इनके लेआउट यहाँ पे डिफरेंस भी आप सकते हैं, ऊपर ईयर्स मेंशन है। ठीक हो गया, अब लेते हैं नेक्स्ट एक और कंपनी लेते हैं, डिफरेंस अब कंपैरिजन। एंग्रो फर्टिलाइजर हमने कंपनी ली है, इसके शेयर की प्राइस है 91 रुपीज। जिस तरह के इनके शेयर की प्राइस थी 19 रुपीज, और इसके शेयर की प्राइस है 81 रुपीज। इनके शेयर की प्राइस काफी है, ज्यादा है, मतलब इनकी डिमांड भी ज्यादा होगी, उनकी परफॉर्मेंस भी इस कंपनी की अच्छी होगी। इसी तरह देखते हैं इनमें जो चेंज आया है, इसमें 0.31% इतना चेंज आया है आज की डेट में। जो इसकी लास्ट जो क्लोजिंग प्राइस थी वो 81 रुपीज 2.3 थी, और जो अब है आज की डेट में है, इसकी आज की डेट में ये मेंशन हो रही है इसकी, और आज है 91 रुपीज 91.48 रुपीज। ठीक हो गया, और इसके बाद यहाँ पे इनकी प्रोग्रेस देख ली हमने एज इट, और इनका जो ईयरली चेंज है वो 11 पॉइंट समथिंग परसेंट है, और इनका ईयरली चेंज आया था नेगेटिव में आया था, मतलब कंपनी लॉस में या कुछ इस तरह हुआ था। ठीक है, परफॉर्मेंस में। और यहाँ पे ये देख सकते टोटल ईयरली चेंज। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, उस बताया हुआ है इन्होंने। ठीक है, इनके शेयर्स की प्राइस, ये शेयर्स मेंबर्स इतने हैं जिन्होंने शेयर्स इशू करवाए हुए हैं, और इनके देख लेते हैं। ये आप कंपैरिजन कर सकते हैं इनका। और इसी के बाद सेम वही है नेक्स्ट, इनकी जो भी डिटेल देखना चाहते हैं ये, ठीक है, ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा, पब्लिकली डाटा होता है ये। ठीक है, ये आप एनुअली भी देख सकते हैं और क्वार्टरली भी देख सकते हैं इसकी रिपोर्ट। ठीक है, एनुअली इसकी रिपोर्ट देखते हैं। शेयर जो